अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अ, जी मैम, खैरियत से मैम? Alhamdulillah. Alaikum, good evening everyone. आज तो थोड़े कम हैं अभी पार्टिसिपेंट्स अटेंडीज जो हैं, तो फिर भी हम शुरू करते हैं क्योंकि जो लोग आ चुके हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो। तो पहले मैं उनसे कुछ बात करना चाहती हूँ कि if they have any question or if they want to share their views or they want to share their speaking practice, so please you are most welcome. क्योंकि ये स्पीकिंग क्लासेस हैं जो कि हम स्पेशली उन्हीं के लिए तैयार किया है जो सीखना चाहते हैं, यानी जो बोलने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो बोल नहीं पाते ठीक से और जो बोलना चाहते हैं फ्लुएंटली, उनके लिए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिलता है यहाँ पर बोलने के लिए। तो प्लीज़ दिस इज़ अ स्पीकिंग प्रैक्टिस, क्योंकि आप जो कुछ भी सीखते हैं पहले आप उसको करके सीखते हैं। तो आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है, इंग्लिश स्पीकिंग की, तो आपको बोल के सीखना होगा। तो यू हैव टू स्पीक, सो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम। सो आई एम वेटिंग फ्रॉम यू। You have 10 minutes. I'll wait for 10 minutes if you have anything to say. Is any one of you who can initiate? इससे पहले मैंने प्रीवियस सेशन में जो भी प्रीवियस क्लास में जो पिछली क्लास में जो मैंने टास्क दिया था, ज़्यादा तो नहीं दिया था, लेकिन कुछ प्रैक्टिस में काफ़ी कुछ प्रैक्टिस के लिए था। जैसे बहुत सारे जो वर्ड्स थे जो डिस्क्राइबिंग अ पर्सन, दैट वाज डिस्क्राइबिंग अ पर्सन। तो आप एक इंसान को, अपने फ्रेंड को, अपनी कलीग को या फिर किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, इफ़ यू हैव अ चांस टू डिस्क्राइब समवन, तो आप किस तरह से उनकी बातें करेंगे। या फिर कोई ऐसा कोई लीडर है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, यू नीड टू टेल अब समथिंग अबाउट समवन, तो आप किस तरह से किसी पर्सन को डिस्क्राइब करेंगे। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट ओनली शी इज गुड, शी इज बैड, so you have to use some specific word to describe that person. और फिर कुछ just suppose कि you are talking about your favorite food, favorite destination, favorite places, so उसको किस तरीके से आप, है तो बहुत बच्चों वाले पैराग्राफ्स, लेकिन जब आप कन्वर्सेशन में इसको यूज़ करते हैं तो अक्सर यूज़ करते हैं कि मैं वहाँ गया था, it was really good place okay to visit. So जो भी आप कहना चाह रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, सपोज यू आर सपोज टू डिस्क्राइब अ वेदर, मौसम को डिस्क्राइब करना चाहते हैं। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कन्वर्सेशन में, अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं उस चीज़ को बताने के लिए। तो कभी कभी सोचते हैं मैं उसको बताना तो चाहता हूँ लेकिन कैसे बताऊँ। तो ये सब चीज़ें जो वर्ड्स हमने पिछली बार पिछली क्लास में हमने यूज़ किया था, तो उसको मैंने कहा था आपको कि प्रैक्टिस करें, इन सारे वर्ड्स को यूज़ करके एक लॉन्ग पैराग्राफ बनाएं, मतलब बहुत सारे सेंटेंसेस, एटलीस्ट 10 और 20 सेंटेंसेस बनाएं। तो इससे आप क्या होगा कि अच्छा खासा आप बात कर सकते हैं किसी चीज़ को बताने के लिए। सो और फिर इससे पिछले सेशंस में हमने कहा था, हमने जब डिस्कस किया था हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस इन डिफरेंट सिचुएशन, इनफॉर्मल सिचुएशन और इनफॉर्मल सिचुएशन और न्यूट्रल सिचुएशन। तो इसको भी आपने प्रैक्टिस किया होगा आई होप कि किस तरह से खुद को इंट्रोड्यूस करना है, राइट। तो अभी मैं चाहती हूँ कि आप कुछ भी शेयर करें, एटलीस्ट आप बात करें। If someone else is fine, you can find a partner, but if you want to talk to me, you are most welcome. Please don't be silent. खामोश बैठने से इसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। Is there anyone? Please unmute your mic. Please talk to me. ये क्लासरूम नहीं है कि मैं वन बाय वन आई विल कॉल योर नेम्स, ओके। सो ये तो आपकी अपनी प्रैक्टिस पे है कि इफ़ यू वांट टू लर्न या फिर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपने अपना टाइम निकाल के क्लास ज्वाइन किया है, तो कुछ एटलीस्ट कुछ इनिशिएटिव लें, कुछ स्टार्ट करें, कुछ बोलने की प्रैक्टिस करें, बिकॉज दिस इज़ अ पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस मीन्स नॉट कम्प्लीटली पब्लिक, बट एटलीस्ट अ कन्फाइंड क्लासरूम जहाँ पे आप लिमिटेड हैं और सारे जो भी हैं यहाँ पे वो सब लर्नर्स ही हैं। So there should not be any hesitation in talking to me here. Please, anyone?
आपने पिछले सेशन में, पिछले वीक में, मतलब इन 7 डेज में आपने जो भी प्रैक्टिस की है, प्लीज शेयर विद अस. और यहाँ पे जो भी आपने स्टिल यू फाइंड योर एरर, कि यहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम है इन स्पीकिंग, यू कैन टॉक, यू कैन टेल. इससे क्या होता है कि हम फिर उसी मिस्टेक पे, उसी एरर पे, उसी कमजोरी पे हम फोकस करेंगे, राइट? So is there anyone? Hello. May I say something? Yes, yes, sure. You are most welcome. Yes. Actually, unfortunately, I was unable to attend the session for last 2 or 3 Yes. sessions. But Okay, it's fine. I highly appreciate your initiative, and it is a wonderful to learn from you, and Thank you are you. contributing your good service, Thank and you. we Thank are you very much. fortunate to be to be part of this event. And really, I learned a lot of things in phonetics, in about intonation and about consonants and vowels. So first of all, I would like to introduce myself. Yes, yes. I Most am. welcome. I had also attended your session in when you started back. I was Yes. regularly attending, and about listening skills, speaking skills, reading and writing, 4 skills of language. So I enjoyed session, and I am Shabab Khan, and basically I belong to Bihar, and in fact I belong to Gaya district. It is the second largest district in Bihar. It is next to Patna, and right now I am working as a teacher of English in high school, and besides it, I am also pursuing my PhD, and Inshallah. and I love to read and write English. It is and I also want to improve more and more my skills. And Inshallah, you will do that. your program is benefiting me a lot, and I am sharpening my skills through your program. And I think So, it is I want to convey my message to all students who are from India. They must attend the session, and it is a very useful from different point of view. You have created a very wonderful platform, but I think many of the students are not aware of this program which you are running, and I think your time is very precious. In spite of it, you are contributing your effort, so I highly appreciate your effort. thank you very much. So Yeah, it's really nice to know that you have at least practice and you have, I mean, आपको जो इतना भी फायदा हुआ है, मैं चाहती हूँ बाकी स्टूडेंट्स से जो नहीं बोल पा रहे हैं, जो सपोज कुछ में से कुछ ऐसे हैं जो हाउसवाइफ्स हैं या फिर कुछ मतलब बोलने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट इवन ट्राइंग, एटलीस्ट ट्राई तो करें. तो इसी तरीके से ये एक इंस्पिरेशन है शबाब आप सबके लिए कि आई मीन yes, हो सकता है yes, कि आपके वर्ड से थोड़ा सा उनको भी encouragement मिले, and they yes. will start practicing or speaking in public. Okay, it's very nice. I really remember, and then that you. Okay, is there anything else you want to say, Shabab? Yes, ma'am. English is a very important language, and Yes, of course. nowadays I have seen many students who only know English, and they are earning around 50,000, 70,000 because of English. So English, they must improve, enhance their communication skills. It provides employment in India also and abroad too. So Yes, of now course. it has become part of our lives. We cannot escape from English. So everyone should and English comes by using English. English Yes, comes by exactly. practice. The more one the more one practice it, the better can get proficiency in it. Yes, the more So you can practice, the more you can improve, right? yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. तो इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है सभी को. वो ये है कि क्योंकि हम जब when I was in India, I mean
I always go Yes. to foreign vacations, but 10 years back, I mean, बहुत सारे students even +2 के बाद 10th के बाद वो call center के लिए apply कर रहे थे. Yes, yes, उनके लिए ma'am. Yes. उनके लिए वो language जो थी वो बिल्कुल just like they were running for that कि बस English Yes, सीख yes. लें and then they'll get the job. Okay. Yes. So ये ऐसी चीज है जो हर मतलब हर टाइम हर पीरियड में हर एरा में यूज होती रहती है ये लैंग्वेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज है ऑब्वियसली. सो देयर इज नो एंड फॉर दिस कि ये हमेशा ही यूज होती रहेगी. लेकिन किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए यू नीड मोर प्रैक्टिस. जब तक कि Yes. आप उस एनवायरनमेंट में नहीं जाएंगे एनवायरनमेंट्स और अगर आपको वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता है सो यू नीड टू क्रिएट. आपको क्रिएट करना पड़ेगा And ताकि आप यस they must have enthusiasm. They should have passion for obviously learning it. passion for learning, of course. So obviously without passion even you learn something else, कोई भी car driving है या bicycling है, Yes. तो कुछ भी आप learn करते हैं कुछ भी तो उसके लिए passion तो जरूरी है ही. तो ऑब्वियसली ये जो क्लासेस अटेंड करने से क्योंकि आप क्लास में जाते हैं अपने सब्जेक्ट की क्लासेस में जाते हैं. अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स को देखते होंगे वो क्लास में एंटर करते हैं बहुत ही पैसिव लिसनर, कभी कुछ एक्टिव लिसनर्स भी हैं, बहुत ही पैसिवली वो अटेंड करते हैं क्लासेस और फिर वो खत्म लेक्चर खत्म हो जाता है फिर वो चले जाते हैं. अगर उनको पैशन होता है लर्निंग का सो दे आर एक्टिव, राइट. सो एक्टिव मीन्स यू नीड टू पार्टिसिपेट. अगर यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं सो यू नीड टू बी एक्टिव इन योर प्रैक्टिस एनीवेयर. मैंने ये नहीं कहा कि आप यहीं बोलें, यू नीड टू प्रैक्टिस. ओके, यहाँ पे आप शेयर करें सो दैट वी कैन नो कि कहाँ पे अभी भी कमजोरी है. अदरवाइज विल नॉट नो अबाउट दैट. और फिर मैं कुछ भी पढ़ाती चली जाऊंगी और फिर वो आपके समझ में आए नहीं आए कुछ मुझे पता नहीं चलेगा. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू शेयर योर एक्सपीरियंस एंड योर प्रैक्टिस. बहुत जरूरी है ये. ओके, थैंक यू शिपा. गुड लक टू यू. बेस्ट ऑफ लक. Is Thank there you, anyone ma'am. else? Yes, Thank you. we are always with you. Is there anyone else? It is my Yes. Network problem, I think. Yes, is there anyone else? कोई है जो बोलना चाह रहे हैं? Right. Okay. There's network problem, I think. No, network is quite good. Okay, this cracking sound. Yes, you have to say something. Okay, I resume my lecture. The next thing that I need to discuss with you today, that is really important क्योंकि अक्सर ये situation ऐसी है, building vocabulary. ये जो पार्ट है लैंग्वेज का, लैंग्वेज लर्निंग का, दिस इज रियली इम्पोर्टेंट. आप चाहे क्लास में हो, चाहे पढ़ रहे हो, चाहे जॉब में हो, चाहे सिर्फ बात करने के लिए लैंग्वेज सीख रहे हो, यू नीड वर्ड्स, राइट. यू नीड वर्ड्स टू स्पीक, यू नीड वर्ड्स टू एक्सप्रेस योर आइडियाज़, कि आपको अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करने हैं, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी है, कुछ भी बात करनी है, किसी के बारे में बताना है या किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना है, तो उसके लिए हमें डिफरेंट वर्ड्स चाहिए. सिर्फ हम 4-5 वर्ड्स या 10-20 वर्ड्स से ही जो हम डेली में यूज़ करते हैं, डेली एवरीडे कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, वही काफ़ी नहीं होते. सो वी नीड मोर वर्ड्स टू डिस्क्राइब समथिंग इन डिफरेंट सिचुएशन, इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, कि कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ होगा. हो सकता है हमारी लैंग्वेज में एक वर्ड कई जगह यूज़ हो जाता है, राइट. इसमें भी इस सेंस में भी यूज़ करते हैं, उस सेंस में यूज़ करते हैं एक सेम वर्ड. लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड को आप हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, राइट. तो कभी ऐसा है कि बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ करते हैं, मीनिंग सेम रहेगा. सपोज गुड है तो गुड, वेल, नाइस, फेयर, एक्सलेंट. सो बहुत सारी चीज़ें ऐसे वर्ड्स हैं जो डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ होते हैं, कभी किसी प्लेस के सिचुएशन में, कभी किसी पर्सन के लिए, कभी कुछ थिंग्स के लिए, कभी कुछ आइडियाज़ के लिए, कभी फीलिंग के लिए, हर चीज़ के लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज़ होते हैं. मे बी द मीनिंग आर द सेम. ओके, तो मैं आज बिल्डिंग वोकैबुलरी पे डिस्कस करूँगी कि हाउ टू बिल्ड द वोकैबुलरी. क्योंकि ऐसी सिचुएशंस होती हैं व्हेन यू आर अ मीटिंग, यू आर इन इंटरव्यू, और कुछ आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यू आर नॉट एबल टू आंसर बिकॉज यू हैव द आइडियाज, यू हैव द थॉट्स, बट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस.
ओके। सो कभी कभी ऐसा होता है कि यू आर कंफ्यूज्ड व्हाट टू से नेक्स्ट, और इन अ कन्वर्सेशन यू आर कंफ्यूज्ड व्हाट टू आस्क। अब हम क्या पूछें या इस चीज के बारे में कैसे बताएं। ओके, सो इसके लिए हमें वोकैबुलरी की जरूरत होती है, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम बीच में स्ट्रक कर जाते हैं कि अब हम क्या बोलें, तो फिर वो हमारा एक लॉन्ग पॉज बन जाता है, ठीक है। एंड दैट लॉन्ग पॉज इज नॉट गुड इन स्पीकिंग। कुछ उसमें फिर हमारे कॉन्फिडेंस ना लूज होने लगता है कि हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, और फिर अब हम क्या बोलें, सो एम्बैरेसमेंट फील होता है। सो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए सो वी कैन लर्न मोर वर्ड्स। अभी लर्न करने के लिए सबसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कि हम लोग क्लास में लर्न करते हैं, मेमोराइज करते हैं, मीनिंग फाइंड आउट करते हैं, एंड देन वी ट्राई टू मेमोराइज। और फिर वो लॉन्ग टर्म लर्निंग नहीं होती है, क्योंकि हम उसको अप्लाई नहीं करते हैं, तो वो फिर हम जल्दी भूल जाते हैं, राइट। तो कुछ वर्ड्स जो बेसिक वर्ड्स हैं, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट टू लर्न, कि आपको बहुत ज़रूरी है डेली कन्वर्सेशन में उसको यूज़ करने के लिए। तो इसमें आने से पहले मैंने अभी तो काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है इसके बारे में, लेकिन एक रिकैपिचुलेशन लेती हूँ प्रीवियस सेशंस का, कि उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स ने लास्ट ज्वाइन किया था लेटली, उन्होंने कहा था कि प्लीज़ मैम इसको रिपीट करें। तो अब तक जो मैंने पिछले सेशंस में डिस्कस किया है, लिसनिंग स्किल्स एंड रीडिंग स्किल्स, क्योंकि ये दोनों स्किल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इनपुट लेने के लिए। इनपुट मीन्स समथिंग यू रिसीव, राइट, कि जब तक आप कुछ रिसीव नहीं करेंगे, कहते हैं ना एक्शन का रिएक्शन, जब आप कोई एक्शन होता है तो आप रिएक्शन देते हैं। तो एक्शन क्या है आपका? इनपुट, व्हाट यू रिसीव। कुछ लर्न करते हैं, कुछ रिसीव करते हैं, देन यू रिपीट, आप फिर उसको रिपीट करें। तो उसके लिए लिसनिंग बहुत जरूरी है। लिसनिंग व्हाट? लिसनिंग द लैंग्वेज। जिस चीज को लर्न करते हैं, लर्न करना है आपको, उसी को सुनना है। रीडिंग उसी लैंग्वेज को, ताकि जो वर्ड आपने लर्न किया है उसकी स्पेलिंग क्या है, किस तरीके से लिखा गया है, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, और किस तरह सेंटेंस बनाया गया है, क्योंकि आपको कन्वर्सेशन में सेंटेंस भी बनाना होता है, करेक्ट सेंटेंस यूज करना होता है, कि कहाँ पे वर्ब आएगा, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए रीडिंग स्किल इज इम्पोर्टेंट। जो स्पीकिंग एरर्स हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई। जो मैं यहाँ पे इसलिए पॉइंट आउट कर ली, क्योंकि ये सब आपको खुद करना है। यू हैव टू स्पीक टू योरसेल्फ। मैंने कहा था कि आप अपनी रिकॉर्डिंग करें, यानी आप हर एक के मोबाइल में रिकॉर्डिंग सिस्टम है, ऑडियो रिकॉर्डिंग का। तो आप प्लीज़ अपनी आवाज़, अपनी बातें, कुछ रीड करके, कुछ बोल के, कुछ पढ़ के, कुछ भी आप उसको रिकॉर्ड करें, फिर आप सुने कि हाउ यू आर स्पीकिंग, हाउ वेल यू कैन स्पीक, और कहाँ पे एरर्स हैं, फिर उसको फाइंड आउट करके फिर सेकेंड रिकॉर्डिंग आप करें, और फिर उसको इम्प्रूव करें, आई मीन उस मिस्टेक्स को अवॉइड करें, दोबारा उसको करेक्ट करके दोबारा बोलें। और जब भी आप बोलें, प्लीज स्पीक स्लोली, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज इज समथिंग दैट यू नीड टेक टाइम। आपको कुछ वक्त चाहिए बोलने के लिए। इवन अगला वर्ड बोलने के लिए यू कैन स्टॉप, यू कैन टेक अ पॉज, अ शॉर्ट पॉज, छोटा सा, ठीक है। कॉमन स्पीकिंग एरर्स, बहुत छोटा पॉज जो है आप ले करके हर वर्ड को भी बोल सकते हैं और सेंटेंस को भी बोल सकते हैं, इट्स फाइन। इंग्लिश में ये सही है, ठीक है, ये चलता है कि आप एक शॉर्ट पॉज ले सकते हैं 2-3 वर्ड्स के बाद, 2 वर्ड्स के बाद, इवन एक वर्ड्स के बाद, एक वर्ड के बाद, ओके। तो ये चीज बहुत जरूरी है। यू नीड टू चेक हाउ वेल यू कैन स्पीक एंड हाउ यू आर स्पीकिंग। सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस कैसे बनाना है, कैसे कंस्ट्रक्ट करना है उसको, ये आप पढ़ेंगे तभी पता चलेगा, राइट। क्योंकि लिसनिंग में इतना फोकस नहीं रहता है। इन लिसनिंग यू जस्ट फोकस हाउ द वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड, कि वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया गया है, लेकिन सेंटेंस कैसे बना है वो आपको रीडिंग से पता चलेगा। यू नीड टू रीड, और यहीं पे इस सेशन में मैं यही करने जा रही हूँ। तो आप इसको थोड़ा सा बोरिंग फील मत कीजिएगा, बिकॉज इट्स रियली यूजफुल, ओके। साउंड पैटर्न, जो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को कैसे बोलना है, ठीक है ना, क्योंकि साउंड पैटर्न हमारा डिफरेंट है और इंग्लिश लैंग्वेज का डिफरेंट है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्ट्रेस, कहाँ पे स्ट्रेस है, कहाँ पे हाई पिच है, कहाँ पे लो पिच है, तो कहाँ पे धीरे बोलना है, कहाँ पे जल्दी, और किस वर्ड पे ज़्यादा फोकस करना है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं।
सो आपको भी यहाँ पे मैंने इसलिए ये पॉइंट आउट किया है, अगेन आई टेल यू कि you need to focus on that. You don't have to ignore them. कि आप इसको ignore नहीं कर सकते कि हम सिर्फ words को learn करेंगे और sentence बनाएंगे. No. If you really want to learn that language, हर चीज पे ध्यान देना है. Stress, pronunciation, how to say the sound, z, j, sh, t, p, okay, t. So how, sa, t, not ta. So different sounds पे practice करना है. Formal, informal and neutral language को कैसे कब use करना है. कभी आप formal situation में है और आपने slang language बोल दी, बहुत ही informal language. So it looks very awkward. तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप लर्न नहीं कर सकते दोनों, बिकॉज ये तभी पॉसिबल है जब आप लैंग्वेज में मतलब मास्टरी हो, एक्सपर्टीज हो, तो आप एक डिफरेंशिएट कर सकते हैं. हाँ, यहाँ पे मैं फॉर्मल यूज करूंगा, यहाँ पे इनफॉर्मल, बट यू आर लर्निंग नाउ. आपके पास इतना मतलब इतने सारे वर्ड्स एक साथ लर्न नहीं कर सकते, कौन सा फॉर्मल है कौन सा इनफॉर्मल है. तो आप न्यूट्रल लैंग्वेज रखें, दोनों सिचुएशन में अच्छा लगेगा वो. ठीक है. इंट्रोड्यूस वन सेल्फ इन डिफरेंट सिचुएशन. फॉर्मल में कैसे इंट्रोड्यूस करना है, फ्रेंड्स के सामने क्या बताना है, और मीटिंग में जॉब के लिए क्या बताना है, अपनी क्वालिफिकेशंस और अपनी प्रोफेशनल लाइफ. लेकिन इनफॉर्मल में क्या बताते हैं, अपनी जगह के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी फीलिंग्स, अपने लाइक्स डिसलाइक्स, ये सब बताते हैं. सो डिफरेंट सिचुएशन में हाउ यू नीड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. ओके. कुछ ग्रामेटिकल एरर्स हैं, जब हम बोलना शुरू करते हैं तो हम लिखते नहीं हैं, मतलब लिख के प्रैक्टिस नहीं करते हैं. ठीक है, कुछ लोग नहीं, आई मीन उनकी जो रीडिंग और राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, उनकी वो सिर्फ बोलना चाहते हैं क्योंकि उनकी जॉब ऐसी है कि वो सिर्फ बोलने की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि उनको बोलने की जरूरत है, उनको लिखने पढ़ने से मतलब नहीं है. ठीक है, कुछ ऐसी भी जॉब्स हैं. तो ठीक है, आप उनको बहुत ज्यादा सुनेंगे और सुनने के बाद यू नीड टू स्पीक. बोलें, अपने फ्रेंड्स के सामने बोलें, ताकि वो फ्रेंड्स, ठीक है, वो हंसेंगे लेकिन दे आर योर फ्रेंड्स, दे विल करेक्ट यू. ठीक है. तो कुछ चीजें जो हैं, जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है और टेंस क्या होता है, यानी कब हमें पास्ट टेंस यूज करना है और कब हमें प्रेजेंट टेंस यूज करना है. दिस इज व्हाट यू नीड द हेल्प ऑफ अदर्स. अगर आपको ग्रामर नहीं आती है तो आप अपने किसी फ्रेंड की, किसी टीचर की, किसी फैमिली मेंबर्स की, किसी की भी हेल्प लें. डोंट बी शाई, वरना फिर वो आपकी लैंग्वेज इंप्रूव नहीं हो पाएगी, फिर वो आप वहीं पे रह जाएंगे. कुछ आपको इनिशिएटिव लेना है, कुछ आपको कोशिश करनी है, बिना कोशिश किए आप नहीं कर पाएंगे. So good luck to you. So next we want to focus on the one part of vocabulary today, क्योंकि हम pronunciation पे भी कर चुके हैं, और fluency तभी आएगी जब ये तीनों चीजें आपकी improve हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी fluency आ जाएगी. ठीक है, आप करेक्ट ग्रामर बोलेंगे. करेक्ट ग्रामर है मीन्स आपके सेंटेंस बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है और एक्यूरेटली यूज हुआ है स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में. जो आप वर्ड बोल रहे हैं उसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही है, स्ट्रेस भी सही है. ठीक है, तो वर्ड्स आप भी अच्छे यूज कर रहे हैं, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, you will have the fluency automatically. So these are the parts of speaking skills, and today we are going to focus on the vocabulary part. इसके लिए आपको ये मस्ट है, you need all these things with you. अगर ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ख़रीदें, you need to spend money on that. ये सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन, राइट. हर चीज़ आपके पास, मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है. इफ़ यू डोंट हैव कंप्यूटर, योर मोबाइल फ़ोन इज़ एनफ, इट्स अ मिनी कंप्यूटर, इज़ फाइन. तो आपको ये सब चीज़ें आप प्लीज़ डाउनलोड कर लें. थिसॉरस, ओके, एनी काइंड ऑफ थिसॉरस. अगर आप डाउनलोड नहीं करते हैं तो यू नीड टू सर्च एवरी टाइम द न्यू वर्ड ऑन द गूगल, यू नीड टू सर्च. सो टू जस्ट सेव योर टाइम कि आपको फिर से बार बार गूगल पे जाने के लिए, जो आप जो है ना एक थिसॉरस ऑनलाइन या ऑफलाइन अपने शेल्फ पे रख दें, बहुत अच्छी बात है. आपको जनरेशन तक आपकी यूज़ करती रहेगी इस बुक को. डिक्शनरी एंड थिसॉरस, okay, and online, offline, whatever. These two you must have. Thesaurus you need for the synonym and antonym, the opposite and similar words for that. Just like here, you have the second picture. Interesting is adjective. Adjective कहाँ use करना है, ये तो आपको फौरन ही आपका दिमाग काम करेगा. मुझे adjective कहाँ use करना है, to describe something, someone, something, some place, right? So ये adjective है. Interesting things. अब इंटरेस्टिंग
हम बार बार इंटरेस्टिंग एक ही वर्ड को बोलने में अच्छा नहीं लगता. इट इज अट्रैक्टिव, इट्स अपीलिंग, इट्स अम्यूजिंग, इट्स एंटरटेनिंग, बट नॉट बोरिंग. द अपोजिट इज बोरिंग. ओके, सो इस तरह से आपको कई वर्ड मिलेंगे. एटलीस्ट इनमें से आप एक यूज करेंगे किसी वक्त भी, यू विल लर्न दैट. लेकिन आपको यूज करना है कन्वर्सेशन में. फिर डिक्शनरी आपको चाहिए और एक स्टोरी बुक चाहिए. हैरी पॉटर इज जस्ट एग्जांपल. ओके, डोंट गो फॉर इट. तो इसकी जगह आप कोई भी स्टोरी आप यूज कर सकते हैं, कोई भी स्टोरी, एनी स्टोरी, चिल्ड्रंस स्टोरी. ओके, यू नीड अ पेन एंड पेपर ऑल द टाइम, इवन नाउ, क्योंकि जब भी आप कुछ लर्न कर रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, यू नीड द पेन एंड पेपर और एक पर्सनल डायरी, जो आप स्पेसिफिक वर्ड्स को आप एक डायरी के रूप में रख लें, ताकि वो पेज जिस पे आप डेली लिखते हैं वो वेस्ट ना हो. You can store them. Okay, so this thing you need to practice is a must for you to learn vocabulary. अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो vocabulary लर्न में यूज करते हैं. मैं चाहती हूँ आप सिस्टमेटिकली लर्न करें ताकि आपके पास सच में आप वो वर्ड्स कभी ना भूलें. Not like the examination that you learn the words in English courses and pass the exam. Sorry. Okay, memorizing the words like a parrot means जैसे हम कभी words को रटते रहते हैं. WORD word, WORD words, words means loves, जो भी मीनिंग है इसकी हिंदी में, मैं उर्दू में बोल रही हूँ. तो इस तरह से आप रटते हैं, इससे भी आप याद नहीं कर पाएंगे. सपोज कि आपने एक बहुत डिफिकल्ट वर्ड आपको मिला, आपने कहा कि दिस इज रियली गुड वर्ड, आई विल यूज दैट. आपने यूज करने का मौका नहीं मिला और आपने यूज भी नहीं किया, आप उसको बोला भी नहीं, उसको आर्टिकुलेट भी नहीं किया, मतलब मुंह से निकाला भी नहीं, और आपने सिर्फ रटना शुरू कर दिया. मुझे याद हो गया, अब मैं याद रखूंगा, इसको याद होगा. बिल्कुल नहीं. 2 दिन बाद आप बिल्कुल भूल जाएंगे. अनलेस यू यूज देम इन योर कन्वर्सेशन. जब तक कि आप उसको अपनी कम्युनिकेशन में नहीं, अपनी स्पीच में नहीं, अपने कन्वर्सेशन में नहीं. मैंने पहले कहा था थिंक इन इंग्लिश. थिंक इन इंग्लिश मीन्स आप सोचें, तो अपने थॉट्स में भी आप उस वर्ड को यूज करें. राइट, सो आपको किसी से बात करने का मौका नहीं है, इट्स फाइन. आप अपने ख्यालों में, अपने थॉट्स में वो सेंटेंस बनाएं. 2-3 बार बनाएं, हर दिन बनाएं, आपको वो वर्ड याद हो जाएगा. बिकॉज यू आर टॉकिंग टू यू. ओके, आप किसी और से बात नहीं कर रहे, यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ. थॉट्स मीन्स हम अपने आप से बात करते हैं. सोचने का मतलब क्या होता है? हम अपने आप से बात करते हैं. दैट मीन्स आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ. सो एटलीस्ट यहाँ पे टॉकिंग तो है ना. तो इस तरह से हम बात तो कर रहे हैं किसी से भी, लेकिन हमें बात में यूज करना है. और जोर से बात करने में ये फायदा है कि यू कैन फाइंड आउट कि हम उस वर्ड को किस तरह से बोल रहे हैं, किस तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं. राइट, सो यू डोंट हैव टू जस्ट मेमोराइज द वर्ड, एंड you have to practice before you understand it. This is the real mistake, कि आप सिर्फ उसको बोल लेते हैं, उसकी मीनिंग नहीं समझते कि इसको किस सेंस में यूज किया गया है. हाँ, देखिए बहुत अच्छा वर्ड है, हम मुझे इसको यूज करना है. आपने उसको यूज कर लिया, अब आप बात कुछ और कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं उस वर्ड को, जबकि वो वर्ड आपके इस सिचुएशन में बिल्कुल सेट नहीं कर रहा है. राइट, तो इस तरह से वो वर्ड जो है बहुत और लगता है कि अगर सामने वाले की इंग्लिश अच्छी है, सपोज के नहीं भी अच्छी है, तो वो सोच अरे ये इसने क्या बोल दिया, ये तो उसमें बोला जाता है, ये तो उस सेंस से बोला जाता है, ये तो इसमें क्यों बोल रहे हैं. तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो वर्ड याद हो गया, उसकी मीनिंग मिलती जुलती है तो आप कहीं भी आप उसको यूज कर सकते नहीं. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो किस सेंस में कहाँ पर बोला गया है वो वर्ड, वो स्पेसिफिक वर्ड. ये सिंपल वर्ड नहीं, जैसे स्टार्ट, प्रैक्टिस, बिफोर, ये सब नहीं. मैं एक स्पेसिफिक वर्ड की बात करें जो आप लर्न करते हैं, जो आप मेमोराइज करते हैं, जो आप चाहते हैं कि मैं इसको प्रैक्टिस में लाऊं. तो जब तक कि आप उसको समझ में ना आए कि वेयर टू यूज, हाउ टू यूज, प्लीज डोंट यूज इट. ओके, उसको पहले समझें कि कहाँ पे वो सेट हो रहा है, किस सेंस में यूज किया गया है, किस कंटेक्स्ट में यूज किया गया है. देन यू कैन प्रैक्टिस अप्लाइंग इन योर कन्वर्सेशन, कि अब तब आप उसको अपने बातों में, अपनी स्पीच में, अपने प्रेजेंटेशन में और अपने डिस्क्रिप्शन में कहीं भी आपको लाना है वो उसको आप यूज कीजिए. ठीक है, सो प्लीज डोंट रिपीट दिस मिस्टेक्स. अब यहाँ पे कुछ ओरल वोकैबुलरी है जो प्रोडक्टिव एंड रिटन प्रोडक्टिव होता है. लिसनिंग, रीडिंग जो मैंने कहा था वो इनपुट है, रिसेप्टिव है, जो हम रिसीव करते हैं. 4 तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं वोकैबुलरी को.
ओरल जो आप बात करते हैं, ठीक है ना, जब आप ज्यादा से ज्यादा बात करेंगे, जैसे अभी हमने शबाब से बात की कि द मोर यू स्पीक द मोर यू कैन प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा आप बात करेंगे, आप बात करते करते वो वर्ड आपकी जुबान पे आ जाता है और उसकी भी प्रैक्टिस हो जाती है, फिर वो आप ऑटोमेटिकली लर्न कर लेते हैं, राइट, बोलते बोलते। तो जब ज्यादा से ज्यादा आप उस वर्ड को बोलेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको लर्न हो जाएगा और वो वर्ड आपको याद हो जाएगा, ठीक है, जो आप कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। रिटन, आप जब लिखना शुरू करते हैं, एक पैराग्राफ, एक एसे, एक रिसर्च पेपर, कुछ भी, और सिनोनिम, एंटोनिम, डिक्शनरी, थिसॉरस यूज करते हैं, तो भी लिखते लिखते आपको वो वर्ड याद हो जाता है। आप एक वर्ड के इंटरेस्टिंग, आपने फाइंड आउट किया, अट्रैक्टिव, अपीलिंग, आपने दूसरा वर्ड भी, नो दिस इज गुड वर्ड, ये अच्छा वर्ड है, आपने उसको लिख लिया, नेक्स्ट सेंटेंस में आपने उसको यूज किया, आपको याद हो गया वो वर्ड, क्योंकि आपने इसको यूज किया, प्रैक्टिस में लाए। तो प्रैक्टिस में तभी आएगा जब आप लिखेंगे और बोलेंगे। ओरल एंड रिटन वोकैबुलरी में आपकी प्रैक्टिस हो रही है और प्रोडक्शन हो रहा है, मीन्स आपका रिजल्ट आ रहा है। लिसनिंग में आप लर्न करते हैं, रिसीव करते हैं, जो आप सुनते हैं, पहले आप उस वर्ड को सुनते हैं, फिर ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप जो कॉम्प्रहेंशन है आपका वो एक्टिव हो जाता है कि हाँ ये क्या कहना चाह रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, इसका मीनिंग क्या है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा सुनना भी है, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके, मीन्स व्हेनेवर यू हैव फ्री टाइम, जितना आपको वक्त मिलता है। आप थोड़ा वक्त मिलता है कोई बात नहीं, आप थोड़ा ही सीखेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, यू विल गो एट दैट प्लेस, यानी जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, ठीक है। रीडिंग में रीडिंग का मौका नहीं मिल रहा है, कुछ भी पढ़ें, मोबाइल फोन है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, आप मोबाइल फोन में कुछ भी पढ़ें, पढ़ते वक्त जब आप कोई वर्ड आपके सामने आता है, ठीक है, तो आप बार बार वो वर्ड आता है, तो फिर आपका अटेंशन उधर जाता है, राइट, कि ये इट्स मोर अट्रैक्टिव, आपको अट्रैक्ट करता है कि ये बार बार यूज हो रहा है, और फिर यू ट्राई टू रिकॉग्नाइज द मीनिंग ऑफ दैट, कि वो किस सेंस में यूज हो रहा है। तो इस तरह से हम हर तरह से हम वोकैबुलरी लर्न करते हैं, नॉट जस्ट विथ रीडिंग, सिर्फ रीडिंग से नहीं, हम हर तरह से वोकैबुलरी लर्न करते हैं और मेमोराइज करते हैं, इसकी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक स्टोरी है, मेरे पास कुछ छोटी छोटी स्टोरीज मैंने ली हैं, उसको आपको क्या करना है, स्टोरीज को पढ़ना है जोर से, अभी नहीं बाद में, ठीक है, लेक्चर के बाद यहाँ मैं आपके लिए करूँगी, और आप भी मेरे साथ जोर से पढ़ सकते हैं, इफ देयर इज नो प्रॉब्लम, अगर आपके आसपास कोई डिस्टर्ब ना हो रहा हो तो। और जब आपके पास कोई स्टोरी है तो आप उस स्टोरी को जोर से पढ़ें, जस्ट लाइक यू आर रीडिंग। और रीडिंग क्या होता है, क्योंकि स्टोरी क्या होती है कि इट टेल्स समथिंग, नैरेटिव होती है, narrative means you narrate experience, a person or thing or whatever, you narrate something। जब ग्रैंड मदर जो बच्चों को कहानियां सुनाती हैं, हमारी नानी दादी, वो क्या है, वो स्टोरी सुनाती हैं, कुछ बताती हैं किसी चीज के बारे में। तो बताना मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग। तो इसको इस तरह से पढ़ें कि आप किसी चीज के बारे में बता रहे हैं किसी को, राइट। स्टोरी ये तो होती है ना, मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ, I'll tell you my story, it happens with me। तो इसका मतलब ये कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, ओके। और किसी को, जो हमारी जो ग्रैंड मदर्स जो स्टोरी सुनाती थी, वो भी बच्चों को सुनाती थी, मीन्स बच्चों से बात कर रही हैं, बच्चों को बता रही हैं। सो आपको ऐसे पढ़ना है जैसे आप कुछ बता रहे हैं किसी को, ओके। सो रीड द स्टोरी अलाउड, और अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो यू कैन प्ले द स्टोरी इफ ऑडियो इज अवेलेबल, यूट्यूब पे या कहीं भी आपको अगर अवेलेबल है तो आप उसको प्ले कर दें और बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि जब स्टोरी प्ले होती है ऑडियो में तो बहुत वर्ड, जो उसके जो वर्ड्स होते हैं बहुत क्लियर होते हैं, आप इजीली इसको समझ सकते हैं हाउ इट इज प्रोनाउंस्ड। और ये बहुत इजी भी रहेगा आपके लिए, अगर आपके सामने एक स्टोरी है और ऑडियो भी अवेलेबल है, इट्स रियली गुड फॉर यू, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप इस तरह से उसका प्रोनाउंसिएशन भी चेक कर रहे हैं कि इस वर्ड को कैसे बोला गया है। तो जितनी कोशिश हो सके, जितनी ज़्यादा कोशिश हो सके, आप उसको सुनने की कोशिश करें स्टोरी को, ओके। फिर इसके बाद अगर आपके पास कोई बुक है या स्टोरी बुक है या बच्चों की बुक है या एडवांस लेवल पे है, व्हाटएवर अवेलेबल, तो आप उसमें ना हाईलाइट करें, उस स्टोरी को हाईलाइट करें। आप ऑनलाइन भी हाईलाइट कर सकते हैं अगर कंप्यूटर में है आपके, तो वर्ड्स एंड फ्रेजेस, जो भी आपको वर्ब के फ्रेजेस न्यू लगे या समथिंग इम्पोर्टेंट जो भी है, हाईलाइट करें।
फिर उसके जो है प्लीज दिस इज अ प्रैक्टिस, और आपको करना पड़ेगा एक एटलीस्ट 1 आवर अ डे और इन अ वीक, जो भी है आप उसको देंगे तभी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। आप फिर उस वर्ड्स को लिखें जो आपने याद किया है, और ये देखें किस सेंस में यूज हुआ है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, कौन सा वर्ब्स है, कौन सा वर्ब है, किस तरह से एडजेक्टिव यूज किया गया हो, किसके लिए यूज किया है ये एडजेक्टिव, ये नाउन कौन सा है, व्हाटएवर जो भी आपको हाईलाइट करना है। और फिर उसके सिमिलर वर्ड्स पता करें, ताकि एक वर्ड आप उसको बार बार रिपीट ना करें, बोलने में भी और लिखने में भी। सिमिलर वर्ड्स हेल्प यू टू डिस्क्राइब समथिंग इन डिफरेंट विद डिफरेंट वर्ड्स। ये रिसर्च में भी बहुत काम आता है, क्योंकि रिसर्च में आप एक ही वर्ड को बार बार यूज करना बहुत ऑकवर्ड लगता है। ठीक है, अगर आप नहीं सुन रहे हैं ऑडियो तो फिर आप उसको फिर हर वर्ड का जो भी आपको लगे कि इट इज इम्पोर्टेंट और डिफरेंट, आप उसकी प्रोनाउंसिएशन चेक करें एक बार एटलीस्ट। राइट, हमारे पास ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो मोबाइल फ़ोन में है आपके टाइम में, हम इजीली लर्न कर सकते हैं। सो यही फ़र्क है, क्योंकि पहले के जो टीचर्स हमारे इंग्लिश बोलते थे और आज के जो टीचर्स बोलते हैं, दिस इज़ द बिग डिफरेंस, बहुत फ़र्क है। और उनको भी हम कुछ नहीं कह सकते, ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज इट वॉज देयर एफर्ट टू लर्न इंग्लिश, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त कुछ भी अवेलेबल नहीं था, इवन द नेटिव स्पीकर्स वर नॉट अवेलेबल। राइट, उस वक्त किसी नेटिव स्पीकर से कोई वास्ता ही नहीं हुआ करता था, फिर भी वो अच्छी इंग्लिश बोलते थे। तो अब हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो हमें जो है उसका यूज करना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू अप्लाई देम इन योर कन्वर्सेशन और इन दैट स्पेसिफिक कंटेक्स्ट कि कहाँ पे यूज करना है। कम्युनिकेट मोर ऑफ्टन बोथ वर्बली एंड इन राइटिंग। चाहे आप लिखने में, अगर आप ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं किसी से, तो आप लिखिए, लिखते रहिए, डायरी लिखिए, कुछ भी स्टोरी लिखें, कुछ पैराग्राफ लिखें, और फिर उसको रीड करें, या फिर अपने आप से बात करें, या किसी से भी बात करें। यू हैव टू पुट देम इनटू प्रैक्टिस ऑल दीज वर्ड्स। एक स्टोरी है, मैं यहाँ पे स्टोरी ऐसे नहीं यूज करूंगी कि आई एम जस्ट रीडिंग द एंटायर स्टोरी, नहीं, मैं कुछ कुछ पार्ट यूज करूंगी है स्टोरीज का बस। यहाँ पे स्टार्ट है, फर्स्ट सेंटेंस आई विल टेक, अमंदा गोज टू वर्क एवरी डे। आप किसी के बारे में बता रहे हैं। My father goes to work every day. My father goes to company, goes to his office every day, right? My son goes to school every day. This is simple word, simple sentence, right? यहाँ पे कौन सा टेंस यूज हुआ है? Simple, simple present. अब आप यहाँ पे चेक करें कि पूरी स्टोरी, यानी जो भी कुछ आप बता रहे हैं किसी के बारे में, अमंदा के बारे में, उसके वर्क के बारे में आप जो बता रहे हैं, सारा वर्ड जो है सिंपल प्रेजेंट में है। चेक इट, आपने चेक किया सारे वर्ड्स, इज, कम्स, स्टार्ट्स। अब यहाँ पे बहुत छोटे छोटे सेंटेंस हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो हर सेंटेंस को ज्वाइन करते रहें, कनेक्ट करते रहें, क्योंकि ये बिगनर्स लेवल का है, चिल्ड्रंस स्टोरी है, तो इट्स ओके। लेकिन कन्वर्सेशन में हमेशा शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करते हैं, राइट? मैंने आपको बताया था कि कोशिश करें कि हर सेंटेंस आपका शॉर्ट हो, फिर उसके बाद पॉज हो। If you want to add the sentence or connect the sentence with the previous sentence, जो आप पिछले sentence से अगर जोड़ना चाहते हैं, you can use however, and, but, I think so, in addition. In addition is written most, and usually they say and, अक्सर जो है इतना लंबा word नहीं use करते हैं. So I can say moreover, तो जो भी आप add करना चाहते हैं उसके बाद फिर pause and then start the next short sentence. Amanda goes to work every day. अब यहाँ पे सारे sentences, I work a lot of hours. Okay, I'm a good worker. I like to work. I'm a good worker. I work harder. We have to work better. Amanda's boss listens to her. He sees that she is right. Okay, he sees that she is right. He promises to listen to her advice. तो यहाँ पे बहुत ही short sentences है और सारे communicative sentence. यहाँ पे आप देखेंगे, just a minute. Is there any message? Okay, fine. यहाँ पे सारे short sentences है. I work a lot of hours. यहाँ पे आप ऊपर में जाएं. She works very hard. She works in an office. She starts at 7 o'clock in the morning. At 7, sorry, this is a mistake in typing. She starts at 7 o'clock in the morning and finishes at 10 o'clock at night. कब वो शुरू करती है काम, कब खत्म करती है? She likes her work
and she wants to be a good worker, but she has one problem. And what is the problem? Her boss is not a very good boss, and her boss is not good. So this is, यहाँ पे बहुत simple words use किया है. मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है, look at the verbs. Simple verbs हैं. आप कभी कभी बोलने के लिए परेशान होते हैं कि how to say this. यहाँ पे आप you will find out कि कोई भी word ऐसा difficult नहीं है जो शायद आपकी नज़र से ना गुजरा हो या फिर आप इसको नहीं जानते हो, right? But there is a long paragraph and you can speak for 5 minutes, at least 2 minutes using these words, right? Kitna easy hai, simple hai. It's all about Amanda's work. If you are talking about your own work, I go to my office every day. I work in an office. I work very hard. यहाँ पे S मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि क्योंकि आप जो है वो अपने बारे में बोल रहे हैं, right? So I go, I work, I start, I finish, I like, I want, I have. My boss is not good. Okay, so इसको आप अपने ऊपर भी अप्लाई करते हैं. So reading a story और फिर reading anything else, उसका फायदा ये होता है कि आप सेंटेंस बनाना सीखते हैं कि कैसे सेंटेंस को बनाया जाए. I say because I don't like this, because I say I think this is a waste of time. मैं सोचती हूँ. Instead of आप चेंज कर लें, आप सब्जेक्ट चेंज कर दें, राइट? अमंदा की जगह किसी और के बारे में लिख दें. आप किसी और के बारे में बताना चाहते हैं, किसी फ्रेंड के बारे में बताना चाहते हैं, अपनी फैमिली मेंबर के बारे में बताना चाहते हैं, अपने बारे में अपनी स्टोरी आप बता रहे हैं किसी को, किसी फ्रेंड को, किसी फैमिली मेंबर को. आई गो टू वर्क एवरी डे. आई थिंक दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. ओके, सो इस तरीके से यू नीड टू मेक सेंटेंस. और जब आप किसी एक चीज के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे क्या है, she goes to work every day means डेली रूटीन है, तो यहाँ पे आपको सिंपल प्रेजेंट यूज करना है, राइट? डेली रूटीन जो हर दिन होता है, सुबह इतने बजे उठते हैं, शाम में इतने बजे, बहुत ही कॉमन चीजें हैं. तो यहाँ पे आपको सिंपल प्रेजेंट पे ध्यान देना है. सो आफ्टर क्लास you have the slide, please read them, all the sentence, look at the verbs. उसकी जगह आप खुद को रख के देखिए, अमंदा की जगह, कि ये सिचुएशन आपकी है, तो हाउ कैन यू टेल दीज थिंग्स अबाउट योरसेल्फ. बहुत ही शॉर्ट सेंटेंस में, कुछ भी एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं है, राइट? यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स बता रही हूँ, नो, मैं कुछ मेमोराइज नहीं करवा रही हूँ आपसे. आपको ये एज ए एग्जाम्पल लेना है कि आपको जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं कि डिफरेंट कंटेक्स्ट में यूज होते हैं, कुछ बुक्स पढ़ते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं, आप अपनी टेक्स्ट बुक्स को ले सकते हैं. आप उनमें से पढ़ के, या फिर कुछ एडवांस लेवल पे जो स्टोरीज होती हैं उनमें आपको कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स मिलेंगे. दिस इज अ सिंपल स्टोरी. बिगिनर्स लेवल, बहुत ही शॉर्ट सेंटेंस, क्योंकि आप राइटिंग में नहीं जा रहे हैं, आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट? तो स्पीकिंग में हमेशा शॉर्ट सेंटेंसेस ही होते हैं और बहुत ही सिंपल वर्ड्स यूज होते हैं. ऐसा एम्बिगुअस वर्ड्स या डिफिकल्ट वर्ड्स या फॉर्मल वर्ड्स यूज नहीं होता है, ताकि लिसनर को प्रॉब्लम हो समझने में, राइट? सो नेवर यूज दोज वर्ड्स कि आपको सामने वाले को समझ में ना आए और आप जो है बहुत हाई प्रोफाइल वर्ड्स यूज कर रहे हैं. दिस इज रॉन्ग. ओके, सो अब इसी स्टोरी पे अब क्या करना है आपको. सपोज कि दिस इज एन एग्जांपल स्टोरी, बहुत सिंपल स्टोरी है मैंने बताई है, जो कि सिंपल प्रेजेंट में है. इसी को, अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैंने आपको बताई कि आप इसको ना अपने ऊपर अप्लाई करें. यू नीड टू यूज द वर्ड आई, राइट? अब इसको आप पास्ट टेंस में यूज करें कि अमंदा के वर्क के बारे में बात करना, लेकिन वो बहुत पहले की बात है, पहले की बात बता रहे हैं. she went to work every day, यानी जो क्या करती थी वो अब नहीं करती, whatever, तो उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करें. फिर देखिए स्टोरी कैसे बनती है, किस तरह से आप किसी से बात करते हैं. लेकिन अगर आप पास्ट में कन्वर्ट करते हैं, दैट मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट ऑल द वर्ब्स इन पास्ट टेंस, ऑल द वर्ब्स. she was, she went, she worked, she saw, right? Everything you have, all the verbs you have to convert in past, unless it is necessary, required. Yes, that's good. Okay, next we go to the next slide.
ओके, वोकैबुलरी प्रैक्टिस। अब आप इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे? किसी भी न्यूज़पेपर आर्टिकल को पढ़ने के बाद, या किसी टेक्स्ट बुक को पढ़ने के बाद, या किसी स्टोरी बुक को पढ़ने के बाद आपको हाईलाइट करना है, जैसे कि बताया, मेक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अब जो कॉमन, अपनी जॉब के बारे में बात हो रही है, वर्क के बारे में बात हो रही है इस पैराग्राफ में, या फिर किसी एजुकेशन के बारे में बात हो रही है किसी न्यूज़पेपर में, या फिर बुक में, या टेक्स्ट बुक में, या किसी स्पेसिफिक टॉपिक है आपका, उसके बारे में बात हो रही है, तो उसको एक ग्रुप में इसलिए रखना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करें तो वो वर्ड्स आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आए और फिर आप उसको यूज करते जाएं। राइट? अगर वेदर के बारे में है तो वेदर के से जो रिलेटेड वर्ड्स हैं, मैंने पिछले क्लास में भी बात किया था, मैंने इस पर डिस्कस किया था, जो वेदर से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं वो एक साथ रखें ताकि आप इजीली समझ सकें दोनों में कनेक्शन, यानी दोनों मीन्स आपस में जो कनेक्शंस हैं, हर वर्ड के में जो कनेक्शन है, सपोज रेनी, सनी, स्टॉर्मी, क्या कनेक्शन है इसमें? जब इसमें बारिश होती है, इसमें बारिश नहीं होती, धूप आती है, इसमें हवा चलती है, तूफान आता है, व्हाटएवर। तो इस तरह से आप एक साथ एक ग्रुप में उसको लिस्ट बना लें। This is the reason I ask you to have your diary or the papers, extra papers, or your personal diary, whatever. You need to have this all the time. Make up some example sentence. आप फिर उसके example भी बनाएं, एक दो at least, कि अगर suppose कि ये word है, she loves her job and she will never resign. The word resign. Resign noun में use हुआ है, verb में use हुआ है. इसको verb में कैसे use करेंगे, adjectives में कैसे यूज करेंगे, या noun में कैसे यूज करेंगे? The new manager is already leaving. He resigned yesterday. उसने resign कर दिया, means यहाँ पे verb के तौर पे यूज हुआ है past tense. And yesterday that means past. अब ये नहीं कह सकते आप कि he resigned yesterday. Okay? He resigned today, ये चलेगा, क्यों? क्योंकि आज ही किया है, लेकिन अभी से पहले किया है, it's fine. लेकिन resign कर चुके हैं. But he resigned yesterday without ed, without the past tense, it looks awkward. फिर यहाँ पे confusion होता है कि इसने तो कहा कि he resigned, लेकिन कल की बात कर रहा है, he will resign, or he already resigned. What he wants to say? बहुत confusion create होता है यहाँ पे, ठीक है? She loves her job and she will never resign. यहाँ भी verb है, right? Never resign, not resigned, because it's about the planning. So in this way you have to use the word and make sentences. Use the words in a story. अब ये नहीं कि बहुत सारे, सपोज कि आपने एक स्टोरी पढ़ी, उसमें आपको मिल गए 20-30 वर्ड्स और आप 30 वर्ड्स को सोचेंगे कि हर एक को सेंटेंस बनाए. You don't have to. आप इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा स्ट्रगल एक साथ ना करें, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एक साथ आप इतने सारे वर्ड्स को यूज़ करेंगे तो हो सकता है आप थक जाएं, फिर बोरिंग फील करेंगे, फिर आप इसको गिव अप कर दें कि नो, I can't do this, it's very difficult for me, so I give up now. तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके करें ताकि इंटरेस्टिंग भी लगे और आपका प्रोग्रेस भी होता रहे. अब आप उसको स्टोरी में कैसे यूज करेंगे वर्ड्स को? जैसे मैंने कहा कन्वर्सेशन में यूज करना है. You are studying some verbs beginning the letter E, earn, eat, enjoy, estimate. अब इसको कहाँ कहाँ यूज करना है? Here's the example. Angie was eating dinner and enjoying a quiet evening. When he started thinking about his future, he estimated the amount of money he must earn. This ended his enjoyment. The word E, but as a fun, just as a fun, you can make the sentence, you can make a story, you can tell anything, senseless thing. मतलब उसे कुछ मीनिंग नहीं बनता है, कौन एस्टिमेट कर रहा है, कौन एंजॉय कर रहा है, कोई डिनर नहीं कर रहा है, बट यू जस्ट हैव टू मेक स्टोरी. स्टोरी तो फिक्शन होती है, राइट? सो आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, इमेजिनेटिव सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं. कोई सिचुएशन आपने इमेजिन कर ली, ऐसा हो रहा है, ऐसा हुआ था, चाहे ना हुआ था, बट जस्ट टू मेक सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं, सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, राइट? और फिर उस वर्ड को जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो, और एज अ प्रैक्टिस आपने इस न्यू वर्ड को अपनी कन्वर्सेशन में किसी के साथ, चाहे अपने आपस में बात करके, कैसे भी आप यूज कर सकते हैं. अब आपको कैसे क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारे जो डेली कन्वर्सेशन में इसमें ये सब जरूरत पड़ती है. ऐसा नहीं है कि ये सारे सिर्फ बुक की चीजें हैं और हमें एग्जाम पास करना है तभी हम ये सब चीजें पढ़ेंगे. नो, you need those words, क्योंकि noun
आपको पता होना चाहिए कि नाउन क्या है, जो हम हिंदी में पढ़ते हैं, किसी चीज़ का नाम है, संज्ञा, जैसे किसी चीज़ का नाम है, कुछ भी, जो भी। फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवर्ब भी यूज़ करते हैं क्योंकि हम किसी चीज़ पे इंटेंसिफाई करने के लिए ही रन्स फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट। वेरी कहाँ कहाँ पे यूज़ करता है, हर चीज़ में आप वेरी 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 लगाते हैं तो ये भी अजीब और लगता है। तो एक मैंने इस स्लाइड पे दिया भी था कि आप यू कैन रिप्लेस द वर्ड यूजिंग ऑलवेज वेरी वेरी, ठीक है। सो ये वर्ड्स पे जो आपको हाईलाइट करना है, नाउन, ये नाउन कौन सा है, इसका मीनिंग क्या है, और ये नाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एक वर्ड दो दो सेंस में यूज होता है, राइट। ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स वर्ब, ऑब्जेक्ट करना, एतराज करना। ऑब्जेक्ट थिंग, वो नाउन है। तो एक ही वर्ड है लेकिन दोनों सेंस में यूज हुआ है। तो आपको ये भी देखना है कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हम कंफ्यूज ना हो नेक्स्ट टाइम, जो हम दोनों सेंस में यूज करें तो किस तरह से डिफरेंटली यूज करें, ठीक है। एडजेक्टिव क्या डिस्क्राइब कर रहा है, किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है। अगर मुझे ये डिस्क्राइब करना हुआ कभी फ्यूचर में तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ कि नहीं, तो आप उसको हाईलाइट करें, दिस इज अ गुड वर्ड एंड डिस्क्राइबिंग द सेम थिंग दैट आई कैन यूज इन माय कन्वर्सेशन, कि मैं भी इसको यूज कर सकता हूँ इस सेंस में, क्योंकि मैं भी अक्सर इस बात को डिस्क्राइब करता हूँ, राइट। एडवर्ब, यूज ऑफ वर्ड, वो वर्ड को कहाँ पे यूज हुआ है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस में किस तरह से डिफरेंटली यूज हुआ है, उसको भी हाईलाइट करें। प्लीज यू हैव टू डू एटलीस्ट एक पैराग्राफ करें, नॉट द एंटायर पैसेज और एंटायर चैप्टर, बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक पैराग्राफ काफी है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, सिंगुलर प्लूरल, कि एस लगा है तो किस में लगा है, अमेंडा में एस लगा था, अमेंडा वर्क्स, दे वर्क, आई वर्क, यू वर्क, सो डिफरेंट है। सो इस तरह से भी कंपाउंड वर्ड, क्लासरूम, ओके, या फिर दो वर्ड को ज्वाइन करने के बाद जो एक वर्ड बनता है उस पर भी आप हाईलाइट करें। एक्सक्लेमेशन वर्ड्स, फ्रेजेस, नाउन फ्रेजेस, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, वर्ब फ्रेजेस जो एक साथ यूज होते हैं और एक डिफरेंट मीनिंग देते हैं, उसको भी आप हाईलाइट करें। सिमिलर मीनिंग्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, अपोजिट मीनिंग्स, ओके। और सेंटेंस अगर हाईलाइट करना है जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगे, वो है टेंस, कि ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, पास्ट टेंस का है, फ्यूचर टेंस का है, किसका है, ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें और उसको अप्लाई कर सकें। आपको अप्लाई करने के लिए एक दो सेंटेंस आप उसी पैटर्न पे दूसरे भी बनाएं जो मैंने पिछले सेशन में कहा था, प्लीज आप उसको फॉलो करें जरूर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है वो। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, आपको ये भी देखना है कि इसका सब्जेक्ट ये है तो वर्ब इसके साथ क्या लगा हुआ है, ओके। और अगर ये शॉर्ट सेंटेंसेस है तो इसको दो पार्ट में कैसे डिवाइड करना है, कि ये सब्जेक्ट है और ये इसके बारे में बता रहा है, ये प्रेडिकेट है, ठीक है। कभी कभी सब्जेक्ट एंड पे भी आता है सेंटेंस के, तो ये भी आइडेंटिफाई करना है आपको कि सब्जेक्ट कहाँ है, कौन सा सब्जेक्ट है जिसके हिसाब से ये वर्ब बना है। लेंथ ऑफ द सेंटेंस, अगर लॉन्ग है तो उसमें कौन से कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, लिंकिंग वर्ड्स का पता करें कि कौन से लिंकिंग वर्ड्स हैं जो दो सेंटेंस को कनेक्ट किया है, या दो क्लॉज को, दो फ्रेजेस को। क्लॉज में यूज नहीं करूंगी क्योंकि ये जो थियोरेटिकल वर्ड है, तो आप उसके पीछे मत जाए बिल्कुल। सेंटेंस की साइज क्या है, बहुत ही लंबा सेंटेंस है, छोटा सेंटेंस है, अगर दो सेंटेंस को जोड़ा गया है तो कैसे जोड़ा गया है, मैम नाउन लिंकिंग टाइप वर्ड्स पे कौन से बता हैं, देते हैं। किसके, नाउन नाउन। जी। नाउन आप हिंदी में अगर पढ़ा होगा आपने तो संज्ञा पढ़ा है, मुझे हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती है लेकिन मैं बताती हूँ, एक वर्ड याद है मुझे, संज्ञा बस। तो वो नाउन जो किसी चीज का नाम होता है ना, किसी भी चीज का, मैं कौन हूँ आपके लिए, टीचर, राइट, ये नाउन है। स्टूडेंट नाउन है, लर्नर नाउन है, आपका नाम नाउन है, आप एक आदमी है, बॉय नाउन है, ठीक है। कुछ भी चीज, किसी भी चीज का नाम जो इस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा हो कि इसको ये बोल, किताब नाउन है, बुक, किताब को इंग्लिश में बुक बोलते हैं, बुक नाउन है, कंप्यूटर नाउन है, मोबाइल नाउन है, क्योंकि ये किसी चीज का नाम है। चीज मीन्स कुछ भी चीज, पेपर वो भी नाउन है। सो किसी भी चीज को नाउन बोलते हैं, किसी भी इंसान के नाम को नाउन बोलते हैं। सपोज मैन, वुमेन, गर्ल, बॉय,
चाइल्ड, जो चीज़ को डिस्क्राइब कर, जिसको बता रहा है कि इसको ये बोलते हैं, दीवारें हैं, इसको वॉल बोलते हैं, दिस इज नाउन, राइट। और उस नाउन के बारे में कोई चीज बताई गई है, दैट इज एडजेक्टिव, कि उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, क्योंकि इसके बारे में बताया गया अच्छा है, बुरा है, गुड बॉय, गुड बुक, और लार्ज बुक, व्हाटएवर जो भी है वो लार्ज, गुड, बैड, नाइस, ये सारे वर्ड्स जो किसी चीज के बारे में बताते हैं वो एडजेक्टिव हैं। सो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग मुझे बहुत याद है आपको। प्लेस किसी जगह के नाम को नाउन बोलते हैं, जैसे पटना है नाउन है, इंडिया है नाउन है, बिहार है नाउन है, आपके एक गांव भी का नाम भी है ना, गांव का, वो भी नाउन है, ठीक है। पर्सन किसी इंसान का नाम, आपका नाम अहमद है, आपका नाम राज है, कुछ भी है, जो भी है वो नाउन है। आपको आपका जो जेंडर है, गर्ल, बॉय, वुमेन, वो भी नाउन है, ठीक है। थिंग, कंप्यूटर, बुक, मोबाइल, आपके आसपास जो भी चीजें पड़ी हुई हैं वो सब नाउन है, ठीक है। तो ये सब चीजें नाउन को बोलते हैं, और फिर उसके बारे में जो बताता है वो एडजेक्टिव है। सो ये सब चीजें आप आइडेंटिफाई करें और फिर उसको डिक्शनरी में देखें, क्योंकि डिक्शनरी, थिसॉरस, पेपर, पेन एंड नोटबुक इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर यू टू लर्न वोकैबुलरी, सिर्फ मेमोराइज करने के लिए। और उसके बाद आपकी स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है, मैंने वहाँ पे मेंशन नहीं किया है आपकी स्पीकिंग को, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, राइट, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें स्टोरी पढ़ने के बाद ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने उसको मेंशन किया है कि जब आप कुछ पढ़ें तो प्लीज़ एक हफ्ते में एक दिन एटलीस्ट उसको स्पेशली उसके लिए रख दें कि एक हफ्ते में एक दिन मुझे इसके लिए यूज़ करना है, वोकैबुलरी के लिए, बस एक दिन, और बाकी दिन आप बोलने की प्रैक्टिस करें, ओके। अब एक यहाँ पे छोटा सा सेंटेंस है, सॉरी छोटा सा पैराग्राफ है, ये भी एक स्टोरी है। What are you talking about? This is the title. ये टाइटल है कि अब तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। जेन, मैं एक थोड़ा सा पढ़ती हूँ, प्लीज लिसन टू मी, आप सुने, आप चाहे तो मेरे साथ साथ खुद भी पढ़ सकते हैं जोर से। Jane and Lisa are walking to the mall. They want to buy new clothes. Jane has some money and Lisa has some money. बहुत शॉर्ट, ज्वाइन नहीं किया गया, बहुत शॉर्ट, एंड से ज्वाइन किया है। अब यहाँ पे हम जो कि बहुत ही बिगिनर्स लेवल पे है, आप एडवांस लेवल पे क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास वर्ड्स हैं जेन एंड लिजा हैव मनी, बोथ ऑफ देम हैव मनी, लेकिन यहाँ पे सिंपल क्या, जेन हैज मनी एंड लिजा हैज मनी, जेन के पास ही पैसे हैं, लिजा के पास ही पैसे हैं। वांट टू बाय, वांट और बाय दोनों वर्ब है आपका, ठीक है, लेकिन दे वांट टू बाय, वो खरीदना चाहते हैं, यहाँ पे दो वर्ब यूज हुआ है, ठीक है। और वो आर वॉकिंग, यहाँ पे कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो जा रहे हैं मार्केट, क्यों, क्योंकि वो खरीदना चाहते हैं कुछ कपड़े। यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, मतलब टाइप्स ऑफ टेंसेस। जेन हैज सम मनी, यहाँ पे हैज पार्टिसिपल का नहीं है, दिस इज पोजीशन, राइट, उसके पास है। सो पोजीशन इज ऑल्सो वर्ब, क्योंकि हैड, हैव, हैज में जो मैंने पिछली क्लास में जो डिफरेंस बताया था वो ये है कि हैज यहाँ पे जो यूज हुआ है वर्ड वो है पजेसिव वर्ड, यानी पजेसिव वर्ब, ये भी वर्ब है, ये अपने आप में एक वर्ब है जो कि पजेसिव, उसके पास है, शी हैज सम मनी। सडनली, अब सडनली कॉमा, यहाँ पे शॉर्ट पॉज, छोटा पॉज लें, सडनली अचानक से। अब अगर हम अपनी लैंग्वेज बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, अचानक से जेन ने आवाज लगाई, एक सेंटेंस बोल दिया, बट इन इंग्लिश आपको थोड़ा पॉज लेना है। सडनली जेन इज कॉलिंग, एक्सप्रेशन के साथ, क्योंकि यहाँ पे इंटोनेशन, स्ट्रेस बहुत जरूरी है, यहाँ पे रिदम, हाई पिच, लो पिच इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत जरूरी है। तो जब आप स्टोरी सुना रहे हो तो स्टोरी की तरह सुनाए और उसमें एक्सप्रेशन भी दें। सडनली जेन इज कॉलिंग, लीजा, लीजा, दिस इज एक्सक्लेमेशन, राइट। लुक एट दिस ड्रेस, लुक एट दैट ड्रेस, उस ड्रेस को देखो। लुक कमांडिंग, जैसे तुम देखो, सो यहाँ पे यूथ, ऑब्वियसली इट इज टॉकिंग अबाउट यू, तुम देखो। सो लुक एट दैट ड्रेस, लुक एट मी, लुक आउटसाइड। आप कभी बोलते हैं ना किसी अपने उसमें, लुक आउटसाइड, लुक आउट ऑफ द विंडो, देखो बाहर देखो, यहाँ देखो, वहां देखो, ऐसे कहते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है, isn't it beautiful? I want that dress.
अब यहाँ पे उसकी विश है आई वॉन्ट बट आई डोंट हैव इनफ मनी. नेगेटिव, आई डोंट हैव. यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब है बट नेगेटिव, आई डोंट हैव. शी हैज सम मनी बट शी डजंट हैव इनफ मनी टू बाय दैट ड्रेस. अब आपने ये स्टोरी पढ़ ली, अब आप मुझे बताएंगे कि लीजा के बारे में क्या है. शी वॉन्टेड दैट ड्रेस. अगर किसी अपनी सिस्टर के बारे में बता रहे हैं, ब्रदर के बारे में या अपने बारे में, आई वॉन्टेड टू बाय दैट ड्रेस बट आई डिडंट हैव एनफ मनी. क्योंकि आप पास्ट के बात बता रहे हैं, सो यहाँ पे आई डिडंट हैव. मैं इसलिए एक सेंटेंस पे चेंज कर रही हूँ ताकि आप हर सेंटेंस को डिफरेंट सिचुएशन में कैसे यूज करेंगे. ये बहुत कॉमन सेंटेंस है. सपोज आई डोंट हैव इनफ मनी, बहुत पैसे नहीं मेरे पास. इसको आप पास्ट में बताएंगे, यानी फ्यूचर में आप बताने जा रहे हैं कि आई वॉन्टेड दैट ड्रेस बट आई डिडंट हैव इनफ मनी. मेरे पास इतना पैसा नहीं था. आई डिडंट हैव इनफ मनी टू बाय अ कार. राइट. सो बहुत सारी बातें आप बताते हैं, तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं. दिस ऑल. इस स्टोरी में सारे सेंटेंस तकरीबन आपके पैटर्न के लिए हैं कि आप इस पैटर्न पे अपनी बातें रख सकते हैं. राइट. Suddenly Lisa is calling, oh my God, look at that dress, look at this dress, look at that dress, look at this dress. जो भी situation है, look at me, look at this, it's really beautiful, I want this dress. Oh, but look at the price. Price पे भी देखो जरा. It's too expensive for me. मेरे लिए तो बहुत महंगा है. ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी. Look at the price. It's too expensive for me. अब यहाँ पे क्या है ना, आप एक बार सब कुछ बोल देते हैं. I cannot buy this dress because it's very expensive. Okay, but the price is too high. यहाँ पे कितना short sentence में look at the price. It's too expensive for me. और इसका मीनिंग जाहिर है, बिल्कुल क्लियर है इसका मीनिंग कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं नहीं खरीद सकता क्योंकि it's too expensive for me. यानी मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है. It's too early to go outside. अरे बहुत जल्दी है जाने और बहुत टाइम बाकी है, तो जल्दी क्यों. It's too early to wake up. It's too late to wake up. It's too start to learn. It's never too late. कहते हैं ना learning के लिए it's never too late. मतलब इतनी ज़्यादा देर नहीं हुई है learn करने के लिए. So यहाँ पे जो to word है ना, T-double-O-2, it tells so many meaning. आपको बहुत सारे sentence बचा देगा. Too expensive for me means मेरे पास पैसे नहीं है, I cannot buy, I don't have enough money. सब कुछ आ गया इसके अंदर क्योंकि मेरे लायक नहीं है. Jane is calling now letter जो भी ऐड करना हो मीनिंग के साथ. What are you talking about? This is an ugly dress. It's really horrible. I don't even want to see it. This is your expression, negative expression. It's so horrible. I don't want to see it. So ugly dress you like. So this is a kind of expression you do, you make, all right? Now Jenny is sad and Lisa is sad too. They are walking home and they have no clothes, but they know that next time they should respect others' opinion. I mean, they are thinking in their mind that they should respect each other's opinion. क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की feelings को hurt किया, तो now they are thinking that they should respect their opinions. लेकिन यहाँ पे जो sentence हैं, जो मैंने ज़्यादा highlight नहीं किया है, just few words. Oh my God, this is expression. Look at me. Look at this. Look outside. Look outside the window. Look at this picture. Look at this writing. Look at this handwriting. अब बहुत कुछ बोलते हैं, तो इस तरीके से you can make different sentences, right? यहाँ पे भी बहुत सारे ये भी simple present का है story example है, pattern है. The school ends and Erica quickly puts her. यहाँ पे quickly adverb. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कहता है कि नाउन प्रोनाउन जिनको पता है प्लीज हैव पेशेंस. थोड़ा सा जिनको इसके कंफ्यूजन है मैं इसको बता देती हूँ. नाउन प्रोनाउन की जो बहुत ही बिगिनर लर्नर है. एंड यहाँ पे द स्कूल जो है सब्जेक्ट है, नाउन है. स्कूल इज नाउन. एंड क्या होता है, राइट? क्या करता है, खत्म करता है, शुरू करता है, स्टार्ट करता है, बंद करता है, वो जो है वर्ब है. एरिका अब यहाँ पे नाउन है. स्कूल का नाम यहाँ पे नहीं है, जनरल स्कूल है, लेकिन फिर भी ये नाउन है. यहाँ पे एक स्पेसिफिक नाम है किसी लड़की का,
राइट? तो ये भी नाउन है, किसी का स्पेसिफिक नाम जो है वो भी नाउन है। क्विकली, क्विकली मीन्स जल्दी से, वो क्या करता है जल्दी से, क्विकली। और जो नाइसली, जो सारे एडवर्ब्स हैं जो कि पुट्स, रखता है, कैसे रखता है, कब रखता है, वो किस सिचुएशन में रखता है, वो सब जो डिस्क्राइब करता है उस वर्ड को क्विकली, तो वो एडवर्ब है। तो इस तरीके से आप प्लीज ग्रामर की थोड़ी सी बेसिक ग्रामर थोड़ा सा लर्न कर लें, ठीक है? इट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप किसी लैंग्वेज को लर्न करते हैं तो उसकी हर पार्ट को लर्न करना जरूरी है। सपोज आप कार ड्राइविंग करते हैं तो आप पहले कार में बैठ के आप उसके सारे जो फीचर्स हैं और फिर रोड का जो सिचुएशन है, उसका जो एंगल है, सब कुछ पहले चेक करते हैं, तभी आप स्टीयरिंग घुमाते हैं, राइट? तभी शुरू करते हैं या फिर प्रैक्टिस पर लाते हैं। तो इसी तरीके से इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज लर्न करने के लिए उसके रूल्स हैं, उसके जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं, उसके जो साउंड पैटर्न है, वो सब आपको लर्न करना पड़ेगा। तो आप थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा और स्ट्रगल करें, और पहले आप अगर आपकी कंफ्यूजन है ग्रामर में, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप प्लीज़ एक छोटी सी बेसिक इंग्लिश ग्रामर की बुक ले लें, या फिर अगर बुक आप नहीं खरीद सकते, ऑनलाइन एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। आप YouTube वॉच करें, अगर आप पढ़ना भी मुश्किल है आपके लिए तो आप YouTube वॉच करें, थोड़ा कोशिश करें, ठीक है? तो उसके बाद आप इस लाइन पे आ जाएं इंशाल्लाह। तो ये सारे सेंटेंस, यहाँ भी सारे सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट के हैं। आप ये सारे सेंटेंसेस को आप एक काम करें कि आप इसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करें, सारे सेंटेंसेस। ये आपका पास्ट स्टोरी बन जाएगा। अभी आप बता रहे हैं कि क्या होता है नाउ, ओके? अब फिर फ्यूचर में आप बताएंगे क्या हुआ था। The school ended, and Erica quickly only put, not put it, okay? Put her books in a bag and ran out of the class. कि ये सिचुएशन अभी हो रही है, फिर आप कल इसी चीज के बारे में बता रहे हैं, तो वो क्या बताएंगे? इन पास्ट टेंस। सो ये सारी सिचुएशन अभी की है, राइट? अभी क्या हो रहा है, क्या करती है, वो क्या करती है, वो जाती है, वो खाती है, व्हाटएवर। कल आप इसी चीज के बारे में बता रहे हैं, यूज देम एज ऑल इन पास्ट टेंस। She thought about the surprise that he brought. Maybe he brings a surprise, because चूंकि यहाँ पे डायलॉग है, that's fun, that was fun। अभी जरूरी नहीं कि जो अभी हो रही है वो सिचुएशन वो एग्जैक्ट आप उसको बताना, उसको सेंटेंस में भी आपको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। He said that, okay, in this way. So that was not good. I didn't have a place in my room for a kangaroo. Okay, so इस तरीके से आप एक सेंटेंस को कन्वर्ट करें। बहुत ही शॉर्ट सेंटेंसेस है और यूज इन कन्वर्सेशन, क्योंकि ये कन्वर्सेशन है, ये डायलॉग्स हैं। वो क्या करती है, वो क्या जाती है। Today is a special day. Yesterday it was a special day for me or for her. Yesterday was a special day for her, okay? Or Sunday was the special day for her, for Erica. She was very excited. तो इस तरीके से आप बात करेंगे। अपनी सिस्टर के बारे में बात करें, अपनी फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं कि it was her special day, it was her birthday, she was very excited, right? So इस तरीके से आप हर सेंटेंस को, और आप ध्यान देंगे सारे सेंटेंस शॉर्ट सेंटेंसेस हैं। So you can easily say, आप इसको जोर से बोलें और फिर इसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करके या फिर एक पेपर में लिख करके आप इसको फिर से बोलें, तो कैसा फील होता है, राइट? इट्स लाइक यू आर टेलिंग ए स्टोरी, यू आर टॉकिंग विद समवन, आप किसी से बात कर रहे हैं। सो इस स्टोरी के थ्रू अगर आप लैंग्वेज लर्न करते हैं, दैट्स रियली ग्रेट, और बहुत आसानी से आप लर्न कर सकते हैं। अगर आपकी स्टोरी ऑडिबल है, इट्स बेटर, ओके? ये अलग स्टोरी है, यहाँ भी कुछ डायलॉग्स हैं। लैंग्वेज कंफ्यूजन। Lisa is at the airport. She waits for her flight. Her flight is to Berlin and it is 4 hours away. अभी 4 घंटे बाकी हैं। What she does? क्या क्या करती है वो? This is all here. She asked someone, where is the bathroom? Okay? And then someone answered, you mean the restroom? So यहाँ पे क्या है, एक this is a story, कि स्टोरी है कि बाथरूम को रेस्टरूम भी बोलते हैं, वॉशरूम भी बोलते हैं, but she was confused. I'm asking about bathroom and they are talking about restroom. But at the end, she was surprised. How?
she is surprised, but I'm saying she was surprised. I'm telling the story of Lisa to you. मैं आपको लीजा के बारे में बता रही हूँ। और अगर प्रेजेंट टेंस में बता रही हूँ, सपोज अगर आप किसी को एक मूवी के बारे में बता रहे हैं कि आपने एक मूवी वॉच की है, यू जस्ट वॉच्ड अ मूवी द नाइट बिफोर और यस्टरडे, लेकिन आप उसको बता रहे हैं ऑल इन सिंपल प्रेजेंट, इट्स फाइन। लेकिन अगर आप बता रहे हैं तो हर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में ही होना चाहिए, राइट? पूरी स्टोरी एक टेंस में यूज होगी अनलेस इट इज रिक्वायर्ड कि कहाँ पे पास्ट की बात हुई है तो आप पास्ट की बात कर सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू टेल इन द सेम टेंस। अगर ये पास्ट टेंस की स्टोरी है तो टेल यूज ऑल द वर्ब्स इन पास्ट, वर्ब्स ओके इन पास्ट टेंस। सो इस तरह से आपको डिसाइड करना है। अब सडनली अगर ये जो कि मैं लास्ट टाइम कहा था कि यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट द सिचुएशन। आप सिचुएशन के बारे में सोचें कि ये कौन सी सिचुएशन थी, प्रेजेंट की या पास्ट की, तो ऑटोमेटिकली आपका जो वर्ड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा उस टेंस में। ओके, सो आपको वर्ड पे ध्यान नहीं देना है, यू हैव टू थिंक अबाउट द सिचुएशन कि वो सिचुएशन कब हुई थी और कैसी सिचुएशन थी। He went, he was walking or he was running, he was taking a stroll, he was strolling, वो किस तरह से चल रहा था, ये भी सिचुएशन होगी। अगर जहन में आपके ये होगा he was asking, he was requesting और he was shouting और he was commanding, वो किसके बोलने का अंदाज क्या था। तो जब आप सिचुएशन पे ध्यान देंगे तो वर्ड्स ऑटोमेटिकली आपके जहन में आ जाएगा कि हाँ she was doing that, requesting politely, अगर पोलाइट बात कर रही थी that means she was requesting। बहुत ही कमांडिंग अंदाज में था, दैट मीन्स शी वाज कमांडिंग। ओके, शाउटिंग, तो ये वर्ब को किस तरह से यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, दिस इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, राइट? सो ये स्टोरीज पढ़ने से ये फायदा है, क्योंकि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल, मैं पूरी स्टोरी नहीं पढ़ रही हूँ जस्ट टू वेस्ट योर टाइम, कि मैं यहाँ पे आपको पढ़ना है जोर से, स्पेशली डायलॉग्स पे, और कहाँ पे क्या सेंटेंस यूज हुआ है। शी इज टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट और पास्ट, और अगर पास्ट की बात कर रही है, शी इज टेलिंग इन अ प्रेजेंट टेंस मींस व्हाट हैपेंस, क्या होता है यूजुअली, क्योंकि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, रूटीन लाइफ, यूजुअल लाइफ और द फैक्ट्स, ये सब प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। ओके, ये बहुत ही कॉमन स्टोरी जो हम सब जानते हैं, इट इज इन द पास्ट टेंस। तो यहाँ पे ये चेक करें कि पास्ट टेंस क्या यूज हुआ है। Here was making fun. Do you ever get anywhere? यहाँ पे past tense नहीं है, क्यों? क्योंकि it is in the dialogue, कि उसने ये पूछा, क्या पूछा कि क्या तुम करते हो, तो जो कुछ करने की बात है, जो भी सिचुएशन की बात है, उसने वो पूछा, तो जो काम किया उसने that is in the past, लेकिन जो डायलॉग होगा वो सेम रिकॉर्डेड होगा जो उसने पूछा। सपोज कि आपके किसी बॉस ने, आपके किसी फ्रेंड ने आपसे कुछ कहा और आप थर्ड फ्रेंड को आप वो बात बता रहे हैं। माय फर्स्ट फ्रेंड, जो भी फ्रेंड है, ही सेड, दैट इज इन द पास्ट, क्योंकि उसने जो कहा था आपसे वो पास्ट में कहा था, बट क्या कहा था वो आप प्रेजेंट में बता रहे हैं। अगर सेम डायलॉग बता रहे हैं तब, और अगर ऐसे बता रहे उसने कहा था कि वो जाएगा, तो दैट इज ऑल इन पास्ट। और अगर ये बता रहे हैं कि उसने कहा था कि मैं जाऊंगा, the same word, then if you are repeating the same word, you have to use as it is. Otherwise, you can change the sentence that he said that he will go. Okay, it depends. So replied, and then he was amused, he was, he kept. So ये सारे words जो हैं all in past tense. Okay, so you have to check this. It's very important, क्योंकि जब present tense में कोई बात हो रही है तो everything, all sentence in present tense। जब past की बात हो रही है, because I'm telling the story of hare and tortoise that happened in the past, okay? या फिर इसको हम present में भी convert कर सकते हैं कि is a fiction, क्योंकि ये fiction है, ये होता है ऐसा, या हुआ है। तो एक हेयर होता है, एक खरगोश होता है, एक टॉर्टोइज होता है, तो है जो है ना, if you want to tell the story to someone or teach them or tell the situation in present, you can convert the past into present if it is a fact, if it is a fiction. Otherwise, अगर कोई experience है जो कि past में ही हुआ है, so you need to talk about in the past tense. So verb को
पास्ट टेंस में यू कन्वर्ट करना है तो वो पास्ट टेंस कौन सा वर्ड होगा, यू हैव टू मार्क. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मार्क. यहाँ पे स्लेप्ट, स्लेप्ट क्या है, स्लीप का पास्ट टेंस है. तो आपको बुक के पेजेस टर्न करने की जरूरत नहीं है कि स्लीप का पास्ट टेंस क्या है, इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या है. सो स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, इस तरह से आपको याद करने की जरूरत नहीं है. जस्ट नीड टू लुक एट द वर्ड कि आपको वो कहाँ पे यूज हुआ और कैसे यूज हुआ है और ये कौन सा टेंस है. सिंपली रीड मोर एंड लिसन टू द इंग्लिश स्पीकर्स मोर एंड मोर. सो दिस वे यू कैन इम्प्रूव योर वोकैबुलरी. और इस तरह से आपको इसको इजी हो जाएगा, आपको लर्न करना है कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हुआ है. ठीक है, सपोज कि आपने एक स्टोरी पढ़ी, मे बी सम वर्ड्स आर नॉट हियर एंड टॉर्टवाइज या फिर लैंग्वेज कंफ्यूजन, कोई भी स्टोरी, आप इसमें से कोई वर्ड लें, ठीक है, और वर्ड की एक लिस्ट बनाएं. ये मार्क करें कि ये एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, क्या है. और एक दो वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स, अगर चाहें तो ऑपोजिट वर्ड्स भी ले सकते हैं ताकि आपके जहन में रहे कि हाँ कभी मुझे इसका ऑपोजिट बोलना पड़े तो क्या मैं बोलूँगा. स्पीडी है, स्लो, राइट, फास्ट, क्विक, ऑपोजिट होगा स्लो, नॉट स्लो. तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, नॉट स्लो दैट मीन्स स्पीडी. सॉरी. बोस्टेड वर्ब है, अब ये बोस्ट है मेन वर्ब, बोस्टेड पास्ट टेंस. पास्ट टेंस को ऐसे बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं. तो इस तरीके से कहाँ पे कौन सा यूज हुआ है, आई बोस्ट, शी बोस्ट्स. ओके, बोस्टेड दैट इज पास्ट टेंस. चैलेंज्ड पास्ट टेंस, कहाँ पे किसके साथ यूज होगा और क्या मीनिंग है, इसको किस कंटेक्स्ट में यूज होगा. सपोज चैलेंज यहाँ पे लिखा हुआ है इस बुक में कि इनवाइट टू एंगेज इन अ कंटेस्ट, राइट. उसने चैलेंज किया, मतलब एक कंपटीशन में, एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए या मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए उसको चैलेंज किया. तो इस तरीके से आप उस वर्ड को यूज कर सकते हैं ताकि आप उसको सही मीनिंग पता कर सकें. सो सारे वर्ड्स आप इस तरह से लिख लें जो भी आपको लगे कि हाँ ये बहुत सिंपल वर्ड है, बट हाउ इट इज यूज्ड. Now you need to create sentence. This is one way of learning vocabulary, चाहे आप स्टोरी पढ़ें या ना पढ़ें. ये आपकी एक्टिविटी समझ लें, प्रैक्टिस एक्टिविटी. लुक आउटसाइड द विंडो, आपके लिए बोल रही हूँ. मैम आवाज नहीं आ रही है. सॉरी, अभी आ रही है आवाज? हेलो जी मैम, आपकी आवाज क्लियर है. हो सकता है उस तरफ नेटवर्क इशू हो. उधर से प्रॉब्लम हुई है, मे बी. प्लीज चेक करें, जल्दी आप कोशिश करें खुद ही. सॉरी फॉर दैट. आपको क्या करना है कि घर से बाहर निकलना या खिड़की खोलें. लुक आउटसाइड द विंडो. व्हाट डू यू सी आउटसाइड? आप बाहर क्या देखते हैं? जो कुछ भी देखते हैं, जस्ट मेक अ सेंटेंस अबाउट दैट. मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी. आई डोंट नो, बट बाकियों को तो आवाज आ रही है. मेरे ख्याल में आपने माइक्रोफोन या फिर कुछ ऐसा मसला होगा, चेक करें जरा सा, या ईयरफोन जो आपने कनेक्ट किया होगा वो सही नहीं कनेक्ट किया होगा. आप प्लीज उनको लिख करके या बता दें. अगर मेरी आवाज नहीं जा रही है तो किसी की भी नहीं जा रही होगी मेरे ख्याल में. ओके मैम, मैं कांटेक्ट कर लेता हूँ. Okay, look outside the window. What do you see outside? There is a tree, there is a house, there are so many buildings out there. That building looks very attractive. That is a tall building. There is a road outside. How many cars are there? People are going there. There is someone in her window. So there is someone on the roof of that building. So बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं. जो भी आप बाहर देखते हैं अपने आप में एक सेंटेंस बनाएं. हर चीज पे, हर चीज जो आप देखते हैं, this man who is going there, who is walking there. So आप इस तरह से देख सकते हैं. What's happening there? How is the weather outside? It looks sunny. I think it's going to rain. There is a chance that there will be a storm. So इस तरीके से आप so many sentences बनाएं जो कि आप पहले तो खुद से बातें करेंगे, उसके बाद ये चीजें आप यूज कर सकते हैं अपने कन्वर्सेशन में. तो इस तरीके से आपके पास वर्ड्स आएंगे, ऑटोमेटिकली आएंगे. जब क्योंकि आपने बहुत सारी बातों में पढ़ते वक्त बहुत सारे वर्ड्स आपके सामने गुजरे, लेकिन आपने इसको लर्न नहीं किया. लेकिन अगर आप इस तरह से बोलना शुरू करेंगे खुद से, तो वो खुद ही वो आपके पास दौड़ते हुए आएंगे. यू कैन से ओके, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट? अब क्या होने वाला है, ये भी आप प्लान कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये होने वाला है, ये हो सकता है.
ओके, अब एक कोई पिक्चर है, कोई मूवी तो नहीं, इसमें अभी मैं एग्जांपल लिया है, एक पिक्चर है कोई भी, आप क्या देखते हैं उस पिक्चर में? दिस पिक्चर सेज सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी होती हैं, न्यूज़पेपर में भी देख लें, तो क्या हो रहा है उस सिचुएशन को आप डिस्क्राइब करें। व्हाट डू यू फील अबाउट दैट पिक्चर, आप उसको उसमें सेंटेंस बनाएं कि आप क्या फील करते हैं इन इंग्लिश। व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग, हाउ डू यू फील लुकिंग एट दिस पिक्चर, तो ये सब आप सेंटेंस बना सकते हैं। लुक एट समवन नियर यू, आप किसी के भी जो आपके पास बैठा है, सपोज अभी आप हॉस्पिटल में बैठे हैं ना, उस आप कहीं पे पार्क में बैठे हैं, आप कहीं मीटिंग में बैठे हुए, कहीं शॉप में बैठे हुए, कहीं भी सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। आपके बराबर में जो बैठा हुआ है, हाउ डू यू फील अबाउट दिस, फिर उसके बारे में बोलें कि वो कैसा फील कर रहा होगा, व्हाई ही इज सो सैड, मे बी समथिंग हैपेंड विद हिम और हर, तो अब क्या हो सकता है उसके साथ, क्वेश्चंस भी करें खुद से, ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू टॉक टू हिम, अगर आप बात कर सकते हैं अच्छी बात है। तो आप बहुत सारे सेंटेंस इस तरह से बना सकते हैं कि वो अभी क्या सोच रहा होगा, क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं इन इंग्लिश, यू कैन मेक द सेंटेंस इन इंग्लिश। हाउ डू यू थिंक हैज हैपेंड, व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड, क्या हो सकता है उसके साथ, हु इज दिस वुमन, चाइल्ड, मैन, कौन है ये, कहाँ से आया है, क्या है, बहुत सारे सवाल और आंसर भी आप खुद दें। ओके, सो इस तरीके से आप सेंटेंस अपने मन ही मन में आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। नाउ यू कैन क्रिएट अ स्टोरी, जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके, क्रिएट अ स्टोरी, आप स्टोरी क्रिएट करें, ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यू कैन बिकम एन ऑथर और राइटर, आप सिर्फ प्रिटेंड करें, सिचुएशन क्रिएट करें, एक स्टोरी क्रिएट करें। यहाँ पे एक सिंपल स्टोरी है एक लड़की की, वो एक 18 साल की है, उसका एक ख्वाब था, इट हैज़ ऑलवेज बीन हर ड्रीम टू स्टडी एट इंग्लिश, और फिर इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी स्टोरी में। ओके, आई ऑलवेज हैड अ ड्रीम, I did everything I could do to prepare myself. I knew the entrance exam could be very difficult. My family sent me to British Council for extra lesson. ये आप pretend कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा होता, whatever, या फिर किसी और के बारे में आप एक स्टोरी बना रहे हैं। So it is really important to make sentence and bring into your mind the new vocabularies, new words, बहुत ही common words हैं इसमें, कुछ भी difficult नहीं है, but just you have to use them in different situation कि कहाँ पे आपको कौन सा word use करना है। मैंने डिफ़िकल्ट स्टोरी इसलिए नहीं ली है कि यहाँ पे डिफरेंट लेवल के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो इसलिए मैं डिफ़िकल्ट स्टोरी इसलिए नहीं ली है ताकि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होगा उनको समझ में नहीं आएगा। तो आप उसी लेवल पे, अपने लेवल पे जाके एडवांस लेवल पे स्टोरी बनाएं या फिर बुक पढ़ें, तो उसी हिसाब से आप जो है नया नया वर्ड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लर्न करने का मतलब ये नहीं है कि आपको मेमोराइज करना है, यू डोंट हैव टू। ओके, जस्ट टू यूज दीज वर्ड्स। सिंपल, नेग्लेक्ट करना, नेग्लेक्ट करना आपने सेंटेंस में यूज नहीं किया, बहुत सिंपल वर्ड है, तो आप समझते हैं कि डिफिकल्ट है, और कभी कभी सोचते हैं बहुत ईजी है, बट आपने सेंटेंस यूज नहीं किया। कहाँ पे हमें नेग्लेक्ट करना है, कहाँ पे इग्नोर करना है, कहाँ पे रिजेक्ट करना है, सब डिफरेंट सिचुएशन में यूज होता है। रिजेक्ट, सम ऑफर कोई कर रहा है, आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना, समथिंग दैट यू आर इग्नोरिंग ऑन योर ओन। सो इस तरह से डिफरेंट वर्ड डिफरेंट कंटेक्स्ट में यूज होते हैं, राइट। सो दिस इज द वे यू हैव टू रीड टू लर्न वोकैबुलरी। सिर्फ वोकैबुलरी नहीं, आपको सेंटेंस भी लर्न करना है, ग्रामर भी चेक करनी है, और इफ यू आर लिसनिंग द सेम स्टोरी, आप उसी स्टोरी को ऑडियो में जाके सुने, यानी ऑडियो बुक्स अगर अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो आप अगर उसको सुनते हैं तो आपकी प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होती है। द सेम सेंटेंस, द सेम स्टोरी, ओके, इट्स ईजियर फॉर यू। Okay, so that's it for today. You can make more practice, because if you don't make progress, you can practice, you can progress. Now it's time for you, if you want to share something. So this is the way you have to do. You have to learn vocabulary, और आपको ये करना है, ये पूरी जो क्लास थी, समझ लें कि आप ये आपकी एक एक्टिविटी है जो आपको एटलीस्ट एक स्पेसिफाई करना है, एक दिन, स्पेशल दिन, कि आपको ये काम करना है।
स्पेशली वोकैबुलरी के लिए। बाकी दिन आपसे प्रैक्टिस करें स्पीकिंग की, इट्स ओके। ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट, कोई लर्नर जो ऐसा हो जो बहुत ही बिगिनर लेवल पे हो, जिसको इंग्लिश ग्रामर अच्छी ना हो और बहुत ही शुरू से वो लर्न करना चाहते हैं, सो प्लीज़ आप मैसेज करें ताकि मैं आप एक क्लास ऐसी रखूं जो बहुत ही बेसिक हो, क्योंकि आप में से माशाल्लाह काफ़ी लोग एडवांस लेवल पे हैं। तो उनके लिए जो बहुत ही बेसिक लेवल पे हैं, जिनको नाउन प्रोनाउन नहीं आता, या फिर वो पढ़ नहीं सकते, या फिर उनके पास बुक्स नहीं है ग्रामर की, वो दे आर जस्ट इन जॉब, वो सिर्फ जॉब करने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं। तो एक कोशिश करूंगी कि मैं टाइम निकाल के एक लेक्चर उनके लिए रखूं, एक क्लास, ताकि उनको बेसिक चीज़ें बता सकूं। ठीक है, तो आप अपने नाम जो है आप भेज सकते हैं मैसेज में, जो नंबर आपके पास है, जो भी ग्रुप है आपका। ठीक है, चलिए अब आपको कुछ कहना है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और सजेशंस और एक्सपीरियंस यू वांट टू शेयर। यस, इज देयर एनीवन who wants to speak? अपने मम्मी का बड़े मम्मी। Is there anyone, please? अगर आप शुरू से लर्न करना चाहते हैं, सपोज कि अगर वो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नए नए ज्वाइन करते हैं, वो इस उम्मीद पे ज्वाइन करते हैं कि शायद उनकी इंग्लिश ठीक हो जाएगी, या उनको बिल्कुल शुरू से सीख करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं एक क्लास अलग से ले लूँगी, उस दिन मैं बाकी एडवांस लोगों की स्किप कर दूँगी। ओके, तो स्पेशली उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे एक मैं जनरली लेती हूँ ताकि ये नॉर्मल लेवल पे हो, ताकि अपने अपने लेवल पे आप प्रैक्टिस कर सकें, राइट। लेकिन उससे क्या होता है कि अगर मैं एडवांस लेवल पे जाती हूँ तो जो बिगिनर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है समझने में भी, क्योंकि उनकी बेसिक क्लियर नहीं है। तो आप एक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं स्पेशली कि उनके लिए जो बिगिनर्स हैं, जो शुरू से लर्न करना चाहते हैं। ओके, इज देयर एनी क्वेश्चन? सो आई कैन एंड द क्लास हियर बिकॉज टुडे इज माय फर्स्ट डे। So if you don't have anything else, I can end Excuse the me, class. ma'am. Hello. Yes. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Ma'am, I want to get recording of today's meeting. I think you get all the recordings for every week, right? From where? I don't know, but I think it's uploaded on YouTube. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Zoom में ये facility नहीं है कि वो recording save हो, शायद, I don't know, but I just give the lecture. YouTube पे शेयर करके मैं लिंक शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। मैम, एक्सक्यूज मी। अच्छा, ठीक है। इंशाल्लाह YouTube पे शेयर करके मैं लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में। हर डेली का जाता है आपका जी। मिल जाएगा, आप लोग को रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपके ग्रुप में ही लिंक के जरिए। ठीक है, ओके सर, थैंक्स। Okay, is there anything else you want to share? You want to express any of your feeling, ideas? Nothing? No practice? Okay, अगर आप यहाँ पे practice नहीं कर रहे हैं, suppose you are not, you don't want to speak here, आप please घर पे आपस में बात करें या खुद ही अकेले में प्रैक्टिस करें। आपके छोटे बच्चे हैं, आपके भाई बहन हैं, आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज में फ्रेंड्स हैं, जहाँ भी हैं आप उनसे सिचुएशन क्रिएट करें, कोई भी सिचुएशन, उस टॉपिक पे बात करें उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या फिर आप खुद से बात करें। जो मैंने आपसे कहा कि आप खिड़की से बाहर देखें, आप कुछ भी देखें, जस्ट टॉक टू योरसेल्फ। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है, सो नाइस, द वेदर इज सो लवली, और इट्स रेनी, इज गोइंग टू रेन, व्हाटएवर, जो भी सिचुएशन हो, आप सेंटेंसेस बनाएं। दैट्स इनफ, यू विल बी सेटिस्फाइड कि हाँ मैं बोल सकता हूँ, और इससे इसके साथ आपकी कॉन्फिडेंस जो है ना आपका बढ़ेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं खत्म करूँ, एंड करूँ लेक्चर को। Okay, thank you very much for joining, and then wish you good luck. Inshallah you will improve. अगर आप इस तरह से धीरे-धीरे भी प्रैक्टिस करते रहें तो inshallah you will improve one day. Inshallah. Amin. Okay, goodbye. Have a nice day.
प्लीज। Thank you. अल्लाह हाफिज। ये हो गया मैडम।